हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दोस्तों केमिस्ट्री का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों आपके नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल क्लर्क और ट्रेडमेंट और जीडी ये सभी एग्जाम के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन। दोस्तों, आपको देखते देखते यह पता चलेगा कि ये आपको टेक्निकल और नर्सिंग लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको यह पूछा जाएगा। जीडी में भी पूछा जा सकता है, क्लर्क में भी पूछा जा सकता है और ट्रेडमैन में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप यह नहीं कि आप टेक्निकल और नर्सिंग वाले ही देखिए, आप जो भी ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग भी इसे देख सकते हैं। मैंने 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन बना दिया हूँ। हर वीडियो में 100 क्वेश्चन रखता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो और आप आसानी से इसे याद कर जाएं। तो दोस्तों, आज भी मैं इसको 100 क्वेश्चन बताऊंगा और आपको समझाऊंगा, आप इसे याद कर लीजिए। देखिए, एक 201 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा क्या चीज़ से होती है दोस्तों? तो आपको कारखाने से होती है। कारखानों के जो धुआं निकलता है उसी के कारण अम्ल वर्षा होती है, बाकी पेट्रोल इस सब से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों दोस्तों? तो तैरने की जो स्विमिंग पूल होती है उसमें मनुष्य ज़्यादा तैरता है तो उसकी त्वचा क्यों जल जाती है? क्योंकि उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि यह पानी शुद्ध रहे, इसलिए क्लोरीन के कारण उसकी त्वचा काला काला हो जाती है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है सल्फर यौगिक। जो सल्फर है वो लहसुन में पाया जाता है, इसी कारण वो गंध देता है। 204 पूछा है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? ये तो आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 से लेके 79% है, यानी कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 78% ही वायुमंडल में नाइट्रोजन है। निम्नलिखित में किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल से सबसे कम है? तो वह कौन सी गैस है जिसमें वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। बोला है गोताखोरों यानी कि ड्राइवर, गोताखोर जो होते हैं दोस्तों, इनके द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के किस गैस को मिलाया जाता है? तो दोस्तों, जो होते हैं गोताखोर यानी कि जो पानी में जो वो गोताखोर जो होते हैं, जो पानी के जहाज यानी कि पानी के जो भी यंत्र चलाते हैं उसे गोताखोर कहते हैं। तो ये जो है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रण करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ दोस्तों हीलियम गैस का मिश्रण करते हैं। मूत्रालयों के पास प्रायः नमक की नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो जो मूत्रालय होते हैं उसमें जो एक गंध निकलता है जो नाक में चुभने लायक होता है, यानी कि बहुत ही बेकार गंध आता है, वो किसके कारण होता है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि मूत्र में जो होता है अमोनिया पाया जाता है, इसलिए अमोनिया के कारण वो महकता है, ज़्यादा गंध देता है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट है कार्बन। यह जो है हीरा जो है कार्बन का ही बना होता है, कार्बन का शुद्ध रूप भी उसे कहते हैं। नेक्स्ट पूछा है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत है वो क्या अवशोषित करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरण। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो अर्धचालक चिप जो होता है वह किस चीज़ का बनता है? मेमोरी कार्ड दोस्तों। तो आप जानते हैं कि यहाँ सिलिकॉन का जो होता है मेमोरी कार्ड बना होता है। तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो किसके प्रदूषण से होते हैं अम्ल वर्षा दोस्तों? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको या तो ग्लोबल वार्मिंग पूछ दे या विशिष्ट उष्णता पूछ दे, तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जिम्मेवार है। 213 निम्नलिखित में कौन यानी कि किसमें भारी पानी की खोज की? तो किसने भारी पानी की यानी कि हैवी वाटर यानी कि D2O की खोज की दोस्तों? तो D2O की खोज करने वाला था HC यूरे। 14 पूछा है 200, निम्नलिखित में किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जो है दोस्तों जेनॉन जो है स्ट्रेंजर गैस है। 215 पूछा है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो वह कौन सा धातु है जो विद्युत का मंद चालक नहीं है दोस्तों? तो है सिलेनियम।
निम्नलिखित में कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो भारी पानी में कौन सा गुण नहीं होता है? तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, यही गुण नहीं होता है, बाकी सब गुण होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो वो कौन सी है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन ही आपका आंसर हो जाएगा। 218 पूछा है, एक जलती हुई माचिस की तीली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। आपका आंसर यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आप इसका पढ़ लीजिएगा जो भी आपका यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है। शीतलीकरण यानी कि कूलेंट, शीतलीकरण यानी कि कूलेंट में निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन ऑक्साइड प्रयुक्त करता है? यानी कि शीतकरण में यानी कि कूलेंट में निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है ऑक्साइड प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो नाइट्रोजन होता है। यानी कि नाइट्रोजन के उपयोग दोस्तों ठंडा करने में, किसी वस्तु को ठंडा जगह रखने में उसे नाइट्रोजन गैस रखते हैं। जैसे देखते हैं कि गाय भैंस की सुई जो सीमेंट डालने आता है वो सब जो अपना सीमेंट रखता है वो नाइट्रोजन गैस में ही रखता है ताकि वो ठंडा से खराब ना हो। हाइड्रोजन ईंधन सेल बनाने, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन जो है के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो ये जल निर्मित करते हैं, H2O जल। 221 पूछा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करना है तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ये दो ही है आपका जो अम्ल वर्षा का उपयुक्त करते हैं। तो यानी कि एसिड रेन यहाँ पूछा, एसिड रेन का कारक कौन सा है? तो नाइट्रस के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। 222 पूछा है, परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर क्या विचार करना है दोस्तों? तो पूछा है उपयुक्त में कौन से वातावरण ताप में योगदान है? तो यहाँ आपका पूछा है उपयुक्त में कौन वातावरण ताप के योगदान में है? तो दोस्तों एक यानी कि कालिक जो होगा सूट, ये भी सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और जलवाष्प, ये तीनों जो है आपका वातावरण में ताप योगदान करता है, यानी कि वातावरण में ताप को बनाए रखते हैं ये तीनों। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। वायुमंडल में तापमान वृद्धि का कारण है, तो वायुमंडल में तापमान वृद्धि कहिए या ग्रीन हाउस कहिए, ये दोनों का जो कारण है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों देखिए आप तो यहाँ समझ गए होंगे ग्रीन हाउस प्रभाव और ये वायुमंडल में ताप वृद्धि के दोनों एक कारण जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही है। पूछा है कार्बन का अपरूप नहीं, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन ने 10 बार से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं है, बाकी फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा ये सभी जो है कार्बन के अपरूप है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन के अपरूप नहीं है। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो सोडा वाटर बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही काम में लाया जाता है। नीली ज्वाला के साथ जलती है, तो नीली ज्वाला के साथ क्या जलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इसको कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नीली ज्वाला के साथ जलती है। शुष्क बर्फ तैयार की जाती है, तो शुष्क बर्फ क्या चीज़ तैयार करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। निम्नलिखित में कौन सा गुरु जल है जो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होता है? तो गुरु जल किसे कहते हैं दोस्तों? तो गुरु जल जो है आपका 20 AMU यानी कि एटमोस्फीयर यूनिट आणविक भार का जल, यानी कि 20 AMU आणविक भार का जो जल होता है इसे गुरु जल भी कहते हैं, जो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा एक विभेदक के तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन एक विभेदक के लिए तैयार किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी यानी कि D2 यानी कि भारी जल कहिए, या इसको आप 20 AMU आणविक भार वाला जल कहिए, या आप इसे कुछ भी कहिए, D2 कहिए, भारी पानी कहिए, भारी वाटर कहिए, या हेवी वाटर कहिए, कुछ भी कर सकते हैं, या 20 AMU आणविक भार वाला जल कीजिए। इसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है।
नेक्स्ट पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन CO2 के संबंध में सही है। तो वह कौन सा कथन है जो CO2 के संबंध में सही है दोस्तों। तो बोला है कि चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका वृत्तीय पैमाने पर उत्पादन होता है, सही है। ठोस अवस्था में इसका प्रतिशीतक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही। कथन पूछा है ए में कि CO2 एक यौगिक है, ये सही है। कारण पूछा है R कार्बन तथा ऑक्सीजन 3:8 द्रव्यमान के अनुपात में एक साथ मिले होते हैं, ये भी सही है। तो दोनों जो है दोस्तों आपका ए और R दोनों सही है और RN का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। कोयले की कमी से किस में सर्वोत्कृष्ट मान जाती है। तो कोयले की वह कौन सी किस्म है जिसे सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोयले के प्रकार होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, आप देख सकते हैं एंथ्रासाइट, बटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कोयला है आपका एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ है, बहुत ही VVI क्वेश्चन, आप इसको याद रखिए। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, ये देखिए CDS में भी पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक तत्व है। तो कौन सा एक तत्व है। तो ग्रेफाइट एक तत्व है। देखिए फिर 236 पूछा है, कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक यौगिक बनाता है। और कारण जो पूछा है कि कार्बन विभिन्न अपरूपों के विद्यमान रहता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। A तथा R दोनों सही है, परंतु RA की सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं है। 37 देख लीजिए, पूछा है हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है दोस्तों। तो आपको देखना है कि 2, 3 और 4 ये सही है। तो 2, 3, 4 सही, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। निम्न में से 238 निम्न में से किस एक के कार्बन की उच्चतम प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो कार्बन की उच्चतम प्रतिशत मात्रा किसमें पाई जाती है। तो आप देखते हैं कि सबसे अच्छा जो है एंथ्रासाइट ही है, इसलिए एंथ्रासाइट में सबसे अच्छा कार्बन पाया जाता है। ब्यूटी पार्लरों में केश विन्यास के लिए निम्न में से किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सा रसायन है जो ब्यूटी पार्लर में उपयोग करते हैं। तो सल्फर आधारित जो भी रसायन होता है उसको उपयोग करते हैं ब्यूटी पार्लर में। नेक्स्ट पूछा है 240, निम्न में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनाने के लिए संबद्ध है दोस्तों। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। 241 पूछा है कीमिया गोरम द्वारा रजत एवं स्वर्ण को कुंलग्न करने के लिए प्रयुक्त अम्लराज में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अम्लराज में जो होता है आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल। तो आप याद रखिए, कोई भी अम्लराज से रिलेटेड कोई भी अम्लराज पूछे तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड ही हो जाएगा। तो इसमें देखिए सोना को पिघलाने और उसको बनाने के लिए क्या होता है अम्लराज का प्रयोग। तो HCl तथा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। 243 पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक से धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। तो वो कौन सा तत्व है दोस्तों जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक से धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। वह फ्लोरीन है जो हमेशा निगेटिव ही दिखाता है। कौन सा गैस, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन। 244 पूछा है कौन सा गैस वायु का अंग नहीं है। तो कौन सा गैस जो है वायु का अंग नहीं है। तो फ्लोरीन वायु का अंग नहीं है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में प्रयुक्त मात्रा में क्या पाया जाता है। तो मुख्यतः अवस्था में क्या पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। तो आयोडीन आप जानते हैं कि समुद्र में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो ये सभी जल का विघटन भी हो जाएगा, लाल तप्त लोहे के भाप गुजरना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रतिक्रिया, ये उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा।
धातुओं के सल्फेट के कारण पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है निम्न का प्रयोग से। क्या चीज़ का प्रयोग से दोस्तों? तो जियोलाइट्स के प्रयोग से जो है धातु से सल्फेट के कारण पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। तो जियोलाइट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 248 में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है दोस्तों कि रेत एक मिश्रण है, हीरा एक तत्व है। तो क्या है? केवल दो जो है सही है। हीरा एक तत्व है, यह सही है, बाकी रेत एक मिश्रण एक गलत है। पेट्रोल से लगी आग बुझाने में जल प्रभावित नहीं होती, क्यों दोस्तों? तब जब पेट्रोल में आग लगता है तो जल से बुझाएंगे तो वह नहीं बुझता। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनता है अतः जलता रहता है। तो जब भी पेट्रोल को आप पानी के ऊपर डालते हैं तो वो ऊपर तैरते रहता है और उस पर आग लगाएंगे तो आग लग जाता है, इसलिए पेट्रोल जलता है, पानी जेब का त्यों रह जाता है। 50 नंबर पूछा है निम्न में से कौन सा एक जल शोधन के लिए प्रयुक्त है? तो जल शोधन के लिए किसे प्रयोग करते हैं? तो जियोलाइट के। वायु में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। तो वायु में सबसे प्रचुर जो है आर्गन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में। अक्रिय गैस में जो है आर्गन सबसे अधिक पाया जाता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। तो सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन का कारण क्या होता है? तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है। हीरा में कार्बन एक दूसरे से संबंध है। तो हीरा और में कार्बन एक दूसरे से संबंध कैसे है? तो टेट्राहेड्रल द्वारा जो है एक दूसरे में संबंध है। 254 में देख लीजिए क्या पूछा है। सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को किस में घोला जा सकता है? तो ये आपका 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड में मिश्रण से। तो आप वहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें कि HCl और नाइट्रिक एसिड जो है आप इसमें सोना को घोल सकते हैं और आभूषण बना सकते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में जो है आपका तांबा और जस्ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का। चूहे मारने की जहर किस रसायन पदार्थ से बनता है? तो चूहे मारने की जहर जो है ये पोटेशियम साइनाइड से बनता है, पोटेशियम साइनाइड। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में जो दोस्तों होती है ये तांबा होती है। दोस्तों थोड़ा मैं यहाँ तेजी कर दे रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी में कम टाइम में आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से पता चल जाए और याद हो जाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो कौन सा है? तो थोरियम जो है आपके भारत में सबसे बड़े भंडार में पाया जाता है जो रेडियोधर्मी तत्व है। मोती का रासायनिक संरचना है। तो मोती का जो रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट है। 222 निम्न में से कौन सी सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो सीमेंट का मुख्य संघटक जो है चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट पूछा है निम्न में किस धातु को प्राप्त करने के लिए बक्साइट अयस्क करते हैं? तो एल्युमिनियम का जो है प्राप्त करने के लिए बक्साइट विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है एल्युमिनियम को। तो बक्साइट अयस्क जो है एल्युमिनियम को जो है प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 264 पूछा है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं दोस्तों? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड द्वारा। 205 निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है? तो लिथियम में सबसे हल्की और ऑस्मियम में है जो सबसे भारी। ये दोनों क्वेश्चन आप यहाँ याद रखिएगा कि सबसे हल्की धातु जो है लिथियम और सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। 266 पूछा है निम्न में से किस एक की रजत नहीं होता? तो इसमें कौन सा है तत्व है जिसमें रजत यानी कि सिल्वर नहीं होता दोस्तों? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो यशद पुष्प तो है दोस्तों जिंक ऑक्साइड जो है इसका यशद पुष्प कहिए या यशद लेपन कहिए। 68 पूछा है निम्न में से कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच जो है ये पराबैंगनी किरणों को भी विच्छेदन कर सकता है। देखिए सूची दे दी है यहाँ। पूछा है कि सूची 1 सूची 2 से मिलाइए।
सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हीरा कार्बन, संगमरमर जो है आपका कैल्शियम, और रेत जो है सिलिकॉन, और रूबी जो है एल्यूमिनियम, ये आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आप वहाँ मिला सकते हैं बैक करके। निम्न यौगिक में से कौन सा एक शीतकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? तो वो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है आपका शीतकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए कौन सा सिल्वर का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलयन जलीय विलयन है। तो हाइपो जलीय विलयन जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त करते हैं वो क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। 273 पूछा है, वह धातु जो एसिड एवं हल्की एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो कौन सी है? तो जिंक है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ दोस्तों क्रोमियम मिलाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? तो सबसे भारी तत्व निकेल समूह का कौन सा है? तो प्लेटिनम जो है सबसे भारी निकेल समूह का तत्व है। चलिए, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी रहती है। तो ट्यूबलाइट में क्या भरी रहती है? तो पारे की वाष्प तथा आर्गन। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन याद रखिए। चांदी का रंग काला पड़ जाता है किसके कारण दोस्तों? तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव के कारण। नीले रंग का क्रिस्टल बनते हैं। तो नीले रंग के क्रिस्टल बनते हैं किसके कारण? कॉपर सल्फेट के कारण। भंजक आसवन होता है। तो भंजक आसवन किस में होता है? तो वायु की अनुपस्थिति में होता है भंजक आसवन। सर्वाधिक आघात वर्ध्य पाई जाती है। तो सर्वाधिक आघात वर्ध्यता पाई जाती है किसमें? तो सोना में जो है सबसे आघात वर्ध्यता पाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये गन पाउडर कहते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट और चूर्णित चारकोल और गंधक के मिश्रण को। टैल्क यानी कि टैल्क में निम्नलिखित में क्या होता है? तो टैल्क में जो है निम्नलिखित में मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो होता है टैल्क्स में होता है। जौहरी का रूप यानी कि ज्वेलर्स रिंग जो होता है क्या होता है? तो ज्वेलिंग रिंग जो होता है आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में किसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो जल के निर्जलीकरण में जो है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। 86 देखिए, बारूद का आविष्कार किसने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बारूद का आविष्कार जो है रोजर बेकर ने किया था। रोजर बेकर ने। तो रोजर बेकन जो है बारूद का आविष्कार करने वाला है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का उपयोग करते हैं। गूंथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो गूंथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट पूछा है, जिंक सल्फाइड आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक सल्फाइड जो है आपका कृंतकनाशी के रूप में यानी कि कीट मारने वाले के रूप में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। 290 पूछा, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग के रंग बंधक में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपका है मैग्नीशियम सल्फेट। सिंदूर तथा कुमकुम में सामान्यतः पाया जाने वाला धातु यौगिक किस पर आधारित है? तो ये जस्ता पर है। फिटकिरी का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो फिटकिरी का उपयोग जो है जल शुद्ध करने में किया जाता है यानी कि जल शोधक के रूप में। 93 पूछा है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में जो है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है तो 1 और 2 दोनों जो है आपका सही है। तो खाने का सोडा जो है अग्निशामकों में प्रयुक्त होता है, ये सही है। बिना बुझा हुआ चूना जो है कांच के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है।
निम्न में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड पाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव किसके कारण होता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जमाव होता है जल योजन द्वारा एक अन्य हाइड्रेट के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में कौन सा उपस्थित नहीं होता है दोस्तों? तो ये आपका है एल्युमिनियम। कॉन्स्टेंटेन में होता है। तो कॉन्स्टेंटेन में क्या होता है दोस्तों? तो कॉन्स्टेंटेन में आपका होता है 60% कॉपर तथा 40% निकल। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है। तो क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? तो पारा को जो है क्विक सिल्वर कहते हैं। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 300 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग यसत लेपन भी कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप इन सभी 100 क्वेश्चन को याद भी कर लिए होंगे। यदि दोस्तों याद नहीं हुआ एक बार में थोड़ा स्पीड के कारण, तो आप इसको 2 बार रिपीट कर जाइए अपने कान में ईयरफोन लगा कर, ताकि ये आसानी से आपको याद हो जाए। क्योंकि आने वाले एग्जाम में दोस्तों ये आपको 100% जो है इम्पोर्टेंट साबित होगा और आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू, जय हिंद।